कि अगर ये ग्रुप कोई घूम रहा है, आज इन्होंने ये मैसेकर किया, कल कहीं और कर सकते हैं। और अभी ये बाहर ही हैं और अभी ये न्यूट्रलाइज नहीं हुए, तो खतरा ये बना हुआ है कि और कितने मैसेकर ये कर पाएंगे। जब तक इनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाए, इनको ट्रैक डाउन नहीं किया जाए, इनको अभी तक मैं समझता हूं इनका ट्रेस मिल जानी चाहिए थी। ये चूक कैसे संभव है, ये चूक पॉसिबल कैसे है? स्निफर डॉग्स हैं, सारा हर तरह का इक्विपमेंट आपके पास है, क्या ये कोई प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है कि आप डिटेक्ट नहीं कर पाए वहां माइन है? नहीं, ये लापरवाही है। इसको मैं देखिए, जहां भी इस तरह का वो वारदात होती है, हादसा होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, बम ब्लास्ट होता है, सबसे पहले उस एरिया को कार्डन करना होता है, वहां पब्लिक को नहीं आने देना होता है और उसको सैनिटाइज करना होता है। क्योंकि ये जो इन्होंने आईडी लगाई थी, 3 आईडी जैसे आप कह रहे हैं, वो इस इरादे से था, जैसे मैं कह रहा हूं कि बहुत कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट करने। तो इरादा ये था कि 6 नहीं 60 लोग मरे, ज्यादा लोग मरे, मतलब मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बोला। क्या आतंकियों के निशाने पर राजौरी पुंछ का इलाका है? और अचानक क्यों गतिविधि बढ़ गई है डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के इलाकों में भी? राजौरी में एक नरसंहार हुआ। इस नरसंहार में अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और जो मेरी जानकारी है, 4 लोग जो राजौरी के हॉस्पिटल में एडमिट थे उन्हें जम्मू लाया गया है। 3 लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में थे और आज एक और को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट किया गया है। हालांकि जो 3 लोग जम्मू में, उनकी स्थिति इस समय स्थिर है, स्टेबल है। लेकिन उसके बाद अगले दिन सुबह आईडी का फटना और उसमें 2 बच्चों की शहादत, ये सारी चीजें बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं प्रशासन के ऊपर भी, पुलिस की कार्यशैली के ऊपर भी, और इस बात पर भी कि आखिरकार राजौरी पुंछ का ये इलाका अब आतंकियों के रडार पर अगर है तो है क्यों? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले राजौरी में जो नरसंहार हुआ जिसमें 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, 10 से ज्यादा लोग घायल हैं और 2 बच्चे भी इसमें शहीद हुए, टोटल 6 लोगों की, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस सारे ये जो आतंकियों ने किया है सारा कुछ, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जहां तक इस गेम प्लान को समझने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लगता है 2021 में जब रिपोर्टरली आईएसआई चीफ ने मीटिंग की थी मुजफ्फराबाद में, सितंबर के मंथ की बात है, उसके बाद ये टारगेटेड किलिंग स्टार्ट हुई कश्मीर में। और ये जो आपने जो राजौरी का इंसिडेंट की बात की, नरसंहार का जो हादसा हुआ अनफॉर्चुनेट कुछ दिन पहले, ये उसी की एक कड़ी है। और अब टारगेटेड किलिंग कश्मीर के बाद जम्मू रीजन में अटेम्प्ट की जा रही है। और ये मैं समझता हूं कोशिश ऐसी थी जिस तरह अगर आपको याद होगा 90 में, लेट 1990s में और अर्ली 2000 में बहुत सारे मैसेकर इस पहाड़ी इलाके में हुए, चाहे वो डोडा, एसवाइल डोडा आज जिसके 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, और माहौर तहसील जो रियासी का है, उस वक्त उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होता था, और राजौरी पुंछ, इस पूरे इलाके में काफी माइनॉरिटी मैसेकर्स, नरसंहार कहोगे, ये उसी तरह का करने की कोशिश थी। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर ने फायर किया, तभी ये वहां से भागे हैं, वरना अभी इन्होंने और किलिंग करनी थी। तो कैजुअलिटी फिगर 6 से कई ज्यादा होती। तो ये टारगेटेड किलिंग कश्मीर में अब कुछ टाइम से रुकी हुई है, क्योंकि पुलिस ने बहुत अच्छा काम करके उनको न्यूट्रलाइज किया जो कर रहे थे, और जो इस बहुत सारे मॉड्यूल इसमें बस्ट किए हैं जेएनके पुलिस ने, उसके बाद वहां कुछ रोकथाम आई है। अब उन्होंने कोशिश की है ऐसा टारगेटेड किलिंग माइनॉरिटी की जम्मू रीजन में करने की, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। और आप देख रहे हैं कि राजौरी पुंछ में ये पिछले साल में 4वीं 5वीं घटना है।
अगर आपको याद होगा, मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, पिछले साल अर्ली लास्ट ईयर एक ग्रुप इन्फिल्ट्रेट हुआ था जिसने आर्मी की काफी कैजुअलिटीज की थी, आपको याद होगा। 5 लोग शहीद हुए थे। उसके बाद एक अटेम्प्ट हुआ सुसाइडल अटैक करने का किसी आर्मी कैंप पे, उस पे भी 2 टेररिस्ट मारे गए। फिर एक और किलिंग कुछ दिन पहले हुई, और अब ये मैसेकर करने की कोशिश की गई। तो इस तरह के और इन्फिल्ट्रेशन के बहुत सारे अटेम्प्ट उस इलाके में हुए। इसी तरह जम्मू रीजन के, अगर आपको मैं याद दिलाऊं, यहां भी काफी कोशिशें हुई हैं। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू, कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट से, आपने देखा जब प्रधानमंत्री आए थे तो सुंजमा में 2 टेररिस्ट आए थे, उनको न्यूट्रलाइज किया गया। अभी कुछ दिन पहले, कोई हफ्ता पहले, सिधरा में एनकाउंटर हुआ जिसमें 4 जैश के टेररिस्ट जो यहां से पॉसिबली इसी इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट हो गए, कठुआ सांबा से ट्रक में कश्मीर जा रहे थे। उससे पहले टोल प्लाजा के पास हुआ था। तो इस तरह के हादसे किए जा रहे हैं। ये एक कोशिश है जम्मू रीजन को दोबारा डिस्टर्ब करने की और कम्युनल पैशंस रेज करने की। मेरी सोच के मुताबिक इसके 2-3 पर्पस हो सकते हैं। एक, कम्युनल टेंशंस रेज की जाए। आप हिंदू माइनॉरिटी का मैसेकर करोगे तो उनसे बैकलैश एक्सपेक्ट करोगे, और कम्युनल टेंशंस एंड पैशंस रेज हों। मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ यूथ इनको मिल जाएं जो रेडिकलाइज हो जाएं, क्योंकि इनको पिछले 20 सालों में कामयाबी नहीं हुई है जम्मू रीजन में किसी भी लड़के को रेडिकलाइज करने में नहीं कामयाब हुए। हालांकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन्होंने कोशिशें की हैं। कुछ सरेंडर टेररिस्ट और जो रिलीज टेररिस्ट हैं किश्तवाड़, डोडा, इस इलाके में, उनको रिवाइव करने की, उनको रिसाइकल करने की कोशिश की है। और ये सारी कोशिशें इंडिकेट कर रही हैं कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो जम्मू रीजन को इंक्रीजिंगली डिस्टर्ब करना चाहती है। एक तो कम्युनली सेंसिटिव एरिया है, तो इसको कम्युनल पैशंस रेज किए जाएं, और दूसरा इसका मकसद हो सकता है फोर्सेस का स्प्रेड क्योंकि अगर आप जम्मू रीजन डिस्टर्ब होता है, बहुत सारी डिप्लॉयमेंट जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है ये, दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो आपको डिप्लॉयमेंट के लिए फोर्सेस चाहिए। तो वो दैट forces have to move from Kashmir Valley, that eases pressure in Kashmir। तो मेरी समझ के मुताबिक इसके 2 ही पर्पस हो सकते हैं। पॉसिबल थर्ड रीजन जो मैं सोचता हूं वो ये है कि जो पाकिस्तान में आज जो हालत है, उनकी अंदरूनी हालत है, बहुत बुरी है। आप सभी जानते हैं उनकी इकानमी, लोग भूख से मर रहे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, इकोनॉमी ऑलमोस्ट डूब गई है। और आज ऐसी सिचुएशन वहां हो गई है कि पाकिस्तान में लोग क्वेश्चन करने, जो अपनी आर्मी को इतना पूछते थे, आज वही लोग पाकिस्तान में क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट यहां सब कुछ चलाती थी, हर शोबे को चलाती थी पाकिस्तान में, और आज आपने हमारे कंट्री को 75 साल के बाद कहां लाया और इंडिया कहां पहुंच गया। तो ये लोगों ने सवाल पूछना शुरू किए हैं। और ऊपर से जो टीटीपी के और बलोचिस्तान की लिबरेशन आर्मी के जो अटैक्स पाकिस्तान पर हो रहे हैं, आर्मी पर, मैंने पिछले साल का फिगर देख रहा था, 272 पाकिस्तान आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्स पर्सन हैव बीन किल्ड इन लास्ट 1 ईयर। तो कितनी बुरी हालत है पाकिस्तान की। एक दिन में बलोचिस्तान में 5-5, 7-7 जगह पे अटैक होते हैं। तो उनकी हालत आज, वहां पाकिस्तान का शहरी जो है क्वेश्चन कर रहा है कि बलोचिस्तान अलग होना चाहता है, आपका जो खैबर पख्तूनख्वा है वो आपसे अलग होना चाहता है। टीटीपी ने प्रोविजनल गवर्नमेंट अनाउंस कर दी है पाकिस्तान की धरती में रहते हुए। एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनकी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उनकी सिविलियन गवर्नमेंट को। तो उनको अपना, अगर वो इस
जम्मू कश्मीर के जो हमारी स्टेट है इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनकी एग्जिस्टेंस इज इन क्वेश्चन। तो मैं समझता हूं एक वो भी कारण है कि उनको इसको इंक्रीजिंगली डिस्टर्ब करना है, ताकि वो एक यूनिफाइंग फैक्टर बनता है पाकिस्तानियों को इकट्ठा करना, वरना पाकिस्तान टूटने के कगार पे है, उसके 4 हिस्से होने वाले हैं। और लोग, वो वक्त मुझे दूर नहीं लगता जब लोग पाकिस्तान के जब भूख से मरेंगे, उनकी हालत खराब होगी, वो पाकिस्तान की आर्मी वालों को कैंपों से निकाल के उनकी वर्दियां फाड़ेंगे और उनको मारेंगे। आप देखना आने वाले दिनों में। जैसे आपने कहा ये चीजें सारी ठीक है, लेकिन भाई साहब एक चीज और समझना चाहूंगा कि एक आतंकी हमला आपके गेट के ऊपर होता है और इस तरीके से होता है कि 2 नागरिकों की मौत होती है। कहा जाता है जी कि आर्मी ने फायरिंग की, उसके कारण मौत हुई। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन भी कहती है कि इस मामले में हम पड़ताल करेंगे। उसके बाद उस वीडियो को भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो व्यक्ति बचा था उसने कहा था कि एक लंबा आदमी है, गिट्ठा आदमी है। उसके बाद एक महिला कहती है कि जी मेरे पास, हमारे घर में 2 लोग आए, एक लंबा था एक गिट्ठा था, उसने हमें ऐसे ऐसे कहा, उनके पास हथियार थे। मतलब साइटिंग लगभग 1 महीना पहले हुई, उसके बाद हमला भी हुआ। उसके बाद आतंकी एक हिंदू मेजॉरिटी छोटे से इलाके में डांगरी में आते हैं और ये मैसेकर करके चले जाते हैं। एक तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि चूक कहां पर पुलिस से हुई? आप खुद डीजीपी रहे हैं, कमांडर रहे हैं जम्मू कश्मीर की पुलिस के, आपको क्या लगता है जब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, अगर आर्मी और पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन होता जिस तरह का होना चाहिए था, क्या आपको लगता है कि इतनी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद इतने दिन तक वो आतंकी इस पूरे इलाके में घूम सकते थे? मैं समझता हूं आपकी कामयाबी इसी में है कि आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। आर्मी और लोकल पुलिस में एकदम अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी आप रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। अगर 2 लोग मारे गए तो उस पे जो इंक्वायरी बैठाएगी उसने क्या किया, वो बहुत जरूरी है। पता लगना चाहिए कि वो किसने किया। अगर किसी सिक्योरिटी फोर्स से या आर्मी से या पुलिस से हुआ है, उसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको जो कानूनी सजा है वो मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उनसे नहीं हुआ है, अगर ये टेररिस्ट हैं जो आर्मी की वर्दी में हो सकते हैं, पुलिस की वर्दी में हो सकते हैं, या डांगरी जैसे आप कह रहे पहने हुए हैं, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। मैं पहले वाले इंसिडेंट की बात कर रहा हूं जिसमें लोग कहते हैं कि फौज मारा, जो कल परसों वाला इंसिडेंट है, उसमें तो क्लियरली वो लोग कहते हैं टेररिस्ट हैं। लेकिन इसमें भी मैं किसी से बात कर रहा था उस इलाके में, उनका कहना है कि 14-15 दिसंबर को दरिया के उस तरफ कुछ लोगों ने टेररिस्ट देखे। तो अगर देखे गए, उस लीड को फॉलो करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये ग्रुप कोई घूम रहा है, आज इन्होंने ये मैसेकर किया, कल कहीं और कर सकते हैं, और अभी ये बाहर ही हैं और अभी ये न्यूट्रलाइज नहीं हुए। तो खतरा ये बना हुआ है कि और कितने मैसेकर ये कर पाएंगे। जब तक इनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाए, इनको ट्रैक डाउन नहीं किया जाए, इनको अभी तक मैं समझता हूं इनका ट्रेस मिल जानी चाहिए थी। और वहां राजौरी पुंछ के इलाके में तो लोग इतने नेशनलिस्ट हैं, इतने पूरे इस इलाके के लोग जम्मू रीजन के बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, उनको अपना मानते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। इवन आजकल कश्मीर में भी वैसी हालत है। तो वहां बहुत कोऑपरेशन लोगों से मिलता है और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, वीडीसीज को इन्वॉल्व करना चाहिए। और बहुत मैं समझता हूं जितना जल्दी इनको ट्रैक डाउन किया जाए उतना, वरना ये खतरा बना रहेगा, उतना अच्छा है, वरना ये खतरा बना रहेगा कि लेकिन इसको कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब कि आपको लीड मिली, लेकिन लीड पर आपने काम नहीं किया और उसके बाद ये मैसेकर हुआ? जी, वो मैं समझता हूं उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और लीड मिली थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई ये देखना चाहिए सीनियर ऑफिसर्स को, और उस पे क्या कोई कोताही हुई है, कोई लापरवाही हुई है, तो उसको वो भी आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो किससे हुई है, किस लेवल पे हुई है। अगर टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली हो, कोई लीड मिली हो, तो उसको पूरी तरह वर्कआउट करना चाहिए।
अगर उस लीड पे काम किया जाता तो हो सकता यू कुड हैव प्रिवेंटेड दिस। उसके बाद जब ये रात को मैसेकर होता है, रात को ही पुलिस वहां पहुंचती, आर्मी वहां पहुंचती, एरिया सैनिटाइज किया जाता है। लेकिन 3 माइनें वहां लगी हुई थी। एक माइन बिल्कुल घर के साथ और घर के बेड़े में लगी हुई थी, और दूसरी 2 माइनें दूसरी 2 जगहों पर थी। 2 तो डिफ्यूज की उनने, लेकिन एक उस माइन के फटने के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई। वैद साहब, आप एंटी टेरर ऑपरेशंस में आपने पार्टिसिपेट किया, टीम को लीड किया है। ये चूक कैसे संभव है? ये चूक पॉसिबल कैसे है? स्निफर डॉग्स हैं, हर तरह का इक्विपमेंट आपके पास है। क्या ये कोई प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी है कि आप डिटेक्ट नहीं कर पाए वहां माइन है? नहीं, ये लापरवाही है। इसको मैं देखिए, जहां भी इस तरह का वो वारदात होती है, हादसा होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, बम ब्लास्ट होता है, सबसे पहले उस एरिया को कार्डन करना होता है, वहां पब्लिक को नहीं आने देना होता है और उसको सैनिटाइज करना होता है। क्योंकि ये जो इन्होंने आईडी लगाई थी, 3 आईडी जैसे आप कह रहे हैं, वो इस इरादे से था, जैसे मैं कह रहा हूं कि बहुत कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट करने। तो इरादा ये था कि 6 नहीं 60 लोग मरे, ज्यादा लोग मरे, मतलब मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बोला, जितने मैक्सिमम कैजुअलिटी हो सके वो की जाए। और एक इंफॉर्मेशन ये भी आई कि किसी पास वाले वीडीसी के मेंबर ने फायर किया, हवा में 2 राउंड फायर किए, जिससे इनको लगा कि कोई यूनिट, कोई फौज का मूव कर गया है, मूवमेंट हो गई है, तो ये भाग गए। वरना ये 6 से ज्यादा लोग जो जख्मी भी हुए 8-10, उनसे ज्यादा कैजुअलिटीज एक करते। ये इनको रिपीट वही 1990s का जो मैसेकर मैं कह रहा हूं वही करना था, ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटी के पैशन से रेज हों, उसका बैकलैश हो और वो कम्युनल राइट में तब्दील हो और उसको ये कैश करें। ये अपने एडवांटेज समझते हैं और उसको, इनको मुस्लिम कम्युनिटीज में कुछ बच्चे मिले जो रेडिकलाइज हों, जो टेररिस्ट बने और ये इस इलाके को पूरा डिस्टर्ब करें। ये पूरी वही प्लानिंग थी। जैसे आपने कहा ये पूरी वो प्लानिंग थी, लेकिन लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई तब भी आपने ये कहा था कि ह्यूमन इंटेल इसमें एक वाइटल कंपोनेंट है जब भी आपने एंटी टेरर ऑपरेशंस करने हैं। वैद साहब, आप राजौरी पुंछ के इलाके में, हम जम्मू से देख रहे हैं, हालांकि हम तो वहां ग्राउंड पर है नहीं, ग्राउंड पर पुलिसकर्मी हैं, आर्मी के ऑफिसर हैं, हम यहां से देख रहे थे। आपने भी बड़ी बार बात की और आपने भी ये कहा कि जिस तरीके से इवेंट्स होना शुरू हुई हैं राजौरी पुंछ में, कि मिलिटेंट टेररिस्ट आते हैं, आतंकी आते हैं और वो हाइड आउट बनाकर एक लंबे समय तक रहते हैं। फिर पुंछ के बाटा दुनिया इलाके में हुआ, वहां पर 5 जवान शहीद हुए, उसके बाद ग्रेनेड हमला होता है, उसके बाद आप एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो। तो ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं। इन सारी इवेंट्स के चलते आपको क्या लगता है कि क्या इतना ज्यादा इजी लेना चाहिए था इस सिचुएशन को, या आपको लगता है कि जो आज लोग कह रहे हैं, जैसे वहां पर पता चला कि जी वीडीसी के जो लोग हैं उनके वेपन ले लिए गए हैं, फिर ये पता चला जिनके पास लाइसेंस्ड वेपन थे उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जितना आसानी से इस सिचुएशन को लिया गया, इतना आसानी से इस सिचुएशन को लेने की जरूरत नहीं थी? जी बिल्कुल। अगर इस सारी चीज को सीरियसली लिया जाता तो शायद ये चीजें नहीं होती। और मैं समझता हूं इसमें सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, खासकर पूरे जम्मू रीजन में ही, लेकिन राजौरी पुंछ में खास तौर पर कहीं कमियां हैं तब ये हादसे हो रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। आफ्टर ऑल आर्मी को भी देखना चाहिए। इस एलओसी का पूरा जो सेक्टर है राजौरी पुंछ का, ये आर्मी गार्ड करती है। ठीक है, सर्दियों के दिन है, धुंध बहुत, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं बहुत धुंध पड़ती है, डिफिकल्ट स्ट्रेच है। मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड फौजी बहुत मुश्किल है। मैंने ये सारा इलाका देखा है, बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल हमारी कामयाबी तभी होगी जब हम इंश्योर करें कि कोई भी अंदर ना आ पाए। आफ्टर ऑल ये हादसा तभी होता है जब अंदर आते हैं। दूसरा, पब्लिक का पुलिस के साथ बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए और ह्यूमन इंट पब्लिक से आनी चाहिए, जो पुलिस का मेन काम है। उसमें मैं आर्मी को
या सीआरपी और उन बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं, ज्यादा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जेएनके पुलिस की है। और अच्छा तालमेल, अच्छा इंटेलिजेंस नेटवर्क पब्लिक से होना चाहिए। और खासकर इस इलाके में तो आता है, लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। और मुझे लगता है थोड़ा फोकस करने की जरूरत है इस इलाके में। सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, चाहे वो आर्मी हो, पैरामिलिट्री हो और जेएनके पुलिस हो, हमारे एसओजीज हो, इन सब को मिलकर और वीडीसीज को रिवाइटलाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत ये आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि वीडीसीज को रिवाइव करिए, और जिनके पास आर्म्ड लाइसेंसेस जिनके रिन्यू नहीं हो रहे, क्योंकि आज खबर ये आ रही कि रामबन के लोग, किश्तवाड़ के बलाई पहाड़ी इलाकों के लोग, भद्रवाह के पहाड़ी इलाकों के लोग भी अभी कहने लगे हैं कि जनाब हमारे आर्म्स लाइसेंस जो है आप रिन्यू कर दें फौरन। बिल्कुल, इनको एक प्रायोरिटी पे करना चाहिए। और मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि बीडीसीज ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया है बहुत सारी मैसेकर्स बचाने में, बहुत सारे एथनिक क्लिंजिंग जो पाकिस्तान करना चाहता था, जिस तरह कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में किया, जम्मू के हिली डिस्ट्रिक्ट्स जितने भी थे वहां माइनॉरिटीज को मैसेकर्स बहुत सारे किए गए इसी इरादे से कि एथनिक क्लिंजिंग किया जाए। लेकिन वीडीसीज का बहुत बड़ा रोल है इसमें। पूरी रात वीडीसीज वाले टेररिस्ट के साथ एंगेज रहते थे जब तक रीइंफोर्समेंट आर्मी की और पैरामिलिट्री और पुलिस की पहुंचती थी, क्योंकि एक घर इस पहाड़ पे है, दूसरा घर दूसरे पहाड़ पे है, और कितनी फौज आप लगाएंगे। तो इसलिए बीडीसीज बनाई गई थी। मैं समझता हूं गवर्नमेंट को हर डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली कदम लेने चाहिए ताकि वीडीसीज का रिव्यू किया जाए, उनको लाइसेंसेस रिन्यू किए जाएं, उनको वेपन्स अच्छी तरह से उनके वेपन्स का इंस्पेक्शन हो, उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनको डूज एंड डोंट्स बताया जाए। ये सारी चीजें करने की जरूरत है। वैसे साहब, कल एक और अच्छी चीज देखने को जो मिली इस रजौरी के डांगरी के हादसे के बाद, वो ये मिला कि डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह बड़ा कम्युनली सेंसिटिव, आप उस इलाके को जानते हैं, रजौरी खास तौर पर, और पुंछ में आज कि डोडा में मस्जिद से ऐलान होता है जी कि कल बंद रहेगा डोडा, और हम रजौरी और डांगरी के उन लोगों के साथ खड़े हैं इस हादसे में। किश्तवाड़ में इमाम जो जामिया मस्जिद के हैं, किश्तवाड़ की जामिया मस्जिद के, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपना एक स्टेटमेंट जारी किया, अपना एक बयान जारी किया, और उसमें उन्होंने शदीद मजम्मत की। भद्रवाह में हालांकि पार्शल बंद हुआ, लेकिन बंद वहां पर भी हुआ, और जो वहां व्यापार मंडल के एक प्रधान हैं उन्होंने भी इसका ऐलान किया। हालांकि सब जगह पर सनातन धर्म सभा ने भी बंद की कॉल दी थी, बाकी संगठनों ने भी दी थी, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय था वो भी बड़ी मात्रा में बाहर आकर उन्होंने समर्थन किया। कश्मीर घाटी में भी इसको लेकर प्रदर्शन हुआ। रजौरी में जिस समय संस्कार हो रहा था, बहुत बड़ी तादाद में वहां पर भी जो है मुस्लिम समुदाय के लोग वहां देखने को मिले, और वो वहां पर थे, और सबकी आंखों में आंसू थे। पुंछ में भी सुनने को आया कि बंद हुआ है। वैसे साहब, ये जो कोशिश आतंकी कर रहे थे कि यहां पर इस तरह के हालात बने, ये जो रिस्पांस इनको अलग अलग इन इलाकों से, खासतौर पर क्योंकि आप इन इलाकों को अच्छे से जानते हैं, इस रिस्पांस को इस वक्त में, इस टाइम में आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा। मैं तो नमन करता हूं उन लोगों को, चाहे वो भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, रजौरी, पुंछ, बनिहाल, कश्मीर, कहीं के भी हैं। ये इसी वजह से पाकिस्तान के निफेरियस डिजाइन डिफीट हो रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि इस इलाके में हिंदू मुस्लिम टेंशन बढ़े, फसाद हो, कुछ कम्युनल राइट्स हो, लोग हमें कुछ रिक्रूट्स मिलें जो टेररिस्ट बनने पर मजबूर हो जाएं, जिनको हम रेडिकलाइज कर सकें। और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी का रिस्पॉन्स है, मैं कहता हूं मेरा क्या, पूरे देश को इसको नमन करना चाहिए। और इसी वजह से पाकिस्तान जैसी जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट है, जो ऐसी हरकतें करती रहती है अपनी मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, ताकि वो इक्तदार में रहे पाकिस्तान में, वो ये 75 साल से जो चला रही है पूरे पाकिस्तान की हर एजेंसी, हर सिस्टम को वो कंटिन्यू करे, ताकि अपने लोगों को वो दिखा सके कि हम कश्मीर में
कैसे जिहाद लड़ रहे हैं और क्या ये कर रहे हैं, वो ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं अपने मफाद के लिए। और हमारे लोगों ने यहाँ ये करके दिखाया कि हम आपके ट्रैप में नहीं आने वाले। मैं नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ इनको। अंत में आपसे जानना चाहूंगा कि डांगरी में ये हो चुका, आतंकी अभी भी बाहर हैं, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ आतंकियों के निशाने पर नहीं होंगे, संभव नहीं है। इन इलाकों में पहले भी आतंकवाद देखा गया है। उधमपुर और रियासी का इलाका भी है। आप जम्मू कश्मीर पुलिस, क्योंकि खासकर लीड तो इन तमाम ऑपरेशंस में इसी हमारी ही फौज ने करना है, तो आपसे जानना चाहूंगा क्या कहेंगे आप इनको कि क्या कुछ करने की जरूरत है फौरी तौर पर, जिससे हम इंतजार न करते रह जाएं कि जनाब कुछ होगा तो फिर हम करेंगे, होने से पहले चीजों को रोका जाए। मैं समझता हूँ सबसे पहले आपका जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको रिव्यू करना चाहिए। और ये सारे इलाके जो आप नाम लिए बहुत सेंसिटिव हैं, चाहे आपका किश्तवाड़ का इलाका हो, भद्रवाह का इलाका हो, डोडा का इलाका हो, रजौरी पुंछ और मोहर तहसील का रामबन का इलाका हो, सारे बहुत सेंसिटिव हैं। और लोगों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एसपी को सभी कम्युनिटीज को बुला के उनका कोऑपरेशन सीख करना चाहिए, उनकी मीटिंग करनी चाहिए, पीस कमिटीज करनी चाहिए। जो पुलिस स्टेशन में पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप्स की मीटिंग्स थी वो उनको रिवाइव करना चाहिए, ताकि पब्लिक के साथ पुलिस का और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत क्लोज तालमेल हो और कहीं भी कोई हरकत हो उनको खबर मिले। सीआईडी और इंटेलिजेंस को इनको एक्टिवेट करना चाहिए, उनसे इनपुट्स लेनी चाहिए। जो हमारे सेंट्रल एजेंसीज यहाँ काम करती हैं उनको अपने कॉन्टेक्ट्स को रिवाइव करना चाहिए। इसी तरह आर्मी इंटेलिजेंस है, आर्मी के जो जिम्मेदारी है सबसे बड़ी अहम उनकी एलओसी को गार्ड करना, और बीएसएफ का जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर में, इनको भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान जो उनके वहाँ पार में कैंप्स हैं उसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक काफ़ी लोग इस ताक में रहते हैं कि हम कहीं इन्फिल्ट्रेट करें और उनको अंदर आने ना दिया जाए। जो भी कोशिशें की जा सकती हैं वो करनी चाहिए, चाहे वो ड्रोन के थ्रू हथियार और ड्रग्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं या ग्रुप्स को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। और पुलिस को ये देखना चाहिए कि अंदर हमारे कौन लोग हैं। जो ड्रोन की अगर ड्रॉपिंग होती है वेपन्स की या ड्रग्स की, उनको जब तक अंदर का कोई आदमी पिक ना करे तो वो मुमकिन नहीं है, दुश्मन कामयाब नहीं हो सकता। उस चीज को देखना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट है एंटी टेरर ऑपरेशंस ग्रुप्स जो हैं उनको एक्टिवेट, उनको इसमें होना चाहिए। और विलेज डिफेंस कमिटीज को, जैसे मैंने पहले कहा, उनके वेपन्स देखने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग देखनी चाहिए, उनका रोल उनको और वीडीसीज का बहुत अहम रोल एंटी इन्फिल्ट्रेशन में भी हमने अपने वक्त में लिया और वही आज भी जरूरत है। आर्मी और बीएसएफ और लोकल पुलिस को वीडीसीज को भी इस्तेमाल करना, बिकॉज लोकल लोग जानते हैं कौन सी पगडंडी, कौन सा रास्ता कहां से जाता है, किधर तक जाता है, कहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, तो उनका भी इस्तेमाल इन्फिल्ट्रेशन चेक करने में इस्तेमाल करना चाहिए। इवन ऑपरेशंस में उनको यूज करना चाहिए। तो हर पुलिस स्टेशन, हर सब डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट को एक्टिवेट होने की जरूरत है। इसमें सबको मिलकर काम करना, तभी हम दुश्मन के इरादों को नाकाम कर पाएंगे और सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद का साफ तौर पर यह कहना है कि सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है। साथ में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि विलेज डिफेंस ग्रुप्स को स्ट्रेंथन करने की, उनको हथियार देने की, और जहां जहां पर ये विलेज डिफेंस ग्रुप्स ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको एक्टिवेट करने की जरूरत है। और साथ में ऑलरेडी सरकार के समक्ष उन अलग अलग इलाकों के लोगों ने, और खासतौर पर राजौरी और बाकी पुंछ, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के इलाके के लोगों ने ऑलरेडी एक गुहार लगाई है कि उनको पास जो आर्म्ड लाइसेंसेस थे उन्हें फौरन रिन्यू किया जाए, क्योंकि आतंकी इसी फिराक में हैं कि उन्हें मौका मिले और वो डांगरी जैसी हरकत किसी और जगह करें।